जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है हमारा यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम क्या करेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का संपूर्ण सिलेबस आज हम क्या करेंगे अपने इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, अपने प्रश्न की तरफ। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न में जितने भी आपके क्या हैं फार्मूला आएंगे उन सभी को हम क्या करते हैं, नोट करा देते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला को हम नोट करते हैं। पहला, यह एक हमारा क्या है, वृत्त है। वृत्त का यह हमारा क्या है, केंद्र O है, और यहाँ से यह हमने क्या किया, एक चाप लगा दिया AB। बड़े वाले वृत्त को हम कहेंगे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड इस बड़े वाले को। छोटे वाले कहेंगे लघु त्रिज्य खंड। बात समझ गए। यहीं एक बगल में और हम वृत्त बना देते हैं। इस वृत्त को अगर हम क्या करें, एक ऐसे जीवा से मिला दें, इसको कहेंगे वृत्त खंड। इसका नाम हो जाएगा लघु वृत्त खंड, और इसका क्या नाम हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। यह दो टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से जो त्रिभुज जैसा चित्र बन रहा है इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड और इसको कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। अगर वृत्त को क्या करें, हम एक जीवा खींच दें, एक जीवा से मिला देते हैं, हमारा छोटा वाला भाग होता है लघु वृत्त खंड और बड़ा वाला भाग होता है दीर्घ वृत्त खंड। तो देखिए साथियों, अब मुझे इसमें मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, फार्मूला लिखते हैं। पहला सूत्र होगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर हम इसकी त्रिज्या क्या मानेंगे, आर मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद अगर हम दीर्घ की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा साथियों, थीटा की जगह लिखेंगे 360 माइनस थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। यह दोनों किसके सूत्र हो गए। अगर हमें लघु त्रिज्य खंड निकालना है तो इसका फार्मूला, दीर्घ त्रिज्य खंड मतलब ये पूरा बड़ा वाला हिस्सा निकालना है तो ये फार्मूला रखेंगे। अगर हम क्या करते हैं, हमें इसकी लंबाई चाप की लंबाई, अगर AB का मान हमें निकालना है तो क्या करेंगे, चाप की लंबाई, तो फार्मूला लिख देंगे। तीसरा, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई अब क्या हो गया, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई में क्या होता है सूत्र, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। यह आपका सूत्र हो जाएगा चाप की लंबाई का। अब अगर हम बात करते यहीं पर इसको मिला दें तो इधर वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा लघु का, और यह पूरा बाकी शेष हिस्सा हमारा हो जाएगा दीर्घ का। तो लिखेंगे क्या, अगला फार्मूला, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह हमारा प्यारे बच्चों हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का। अगला लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल, या डायरेक्ट लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का यह क्षेत्रफल है, और माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इतने फार्मूला हमें क्या होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने में हमें याद करना है, मतलब कि इसको लेकर चलना है। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते चलते हैं और आप बुक उठाइएगा, बुक में अपना देखते चलिए। एक्सरसाइज 11.1
सवाल नंबर पहले की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 रखेंगे। मतलब जब तक कि हमें पाई का मान नहीं कहा जाएगा कुछ रखने के लिए, तब तक हम 22/7 यूज करेंगे। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर, प्रश्न पहला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। क्या कह रहा है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और कोण कितना बना रहा है, 60 अंश का। तो देखिए पहला सवाल मेरा प्यारे बच्चों, एक हमने यह वृत्त बना लिया, यह हो गया वृत्त का केंद्र, यह हमने बना दिया लघु त्रिज्य खंड, और कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है। नाम दे दिया OAB, 60 अंश का कोण बनाया और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 6। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है। R बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। अब पूछ क्या रहा है हमसे कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, मतलब इतने का मान बताना है। तो लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, मैंने सूत्र लिखा था प्यारे बच्चों, थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है प्यारे बच्चों, 60 अंश बटे 360। पाई का मान सवाल में कुछ कहा नहीं, इसलिए लिखेंगे 22/7। और R का मान प्यारे बच्चों 6 × 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हमारा 6 × 6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए 60 × 60, 60 छक्का कितना हो जाएगा, 360। फिर 1 6 से 1 6 क्या होगा, कट जाएगा, तो आया कितना, 22 छक्का हो जाएगा 132 और बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया, 132। एक बात बता दें प्यारे बच्चों, जितना आपका वर्ग होता है, क्षेत्रफल होता है, वह सभी वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर या वर्ग यूनिट में आएगा, वर्ग के रूप में आएगा। आयतन जितना होगा वह सभी किस में आएगा, घाते 3 के रूप में आएगा। चाहे किसी का भी ब्रह्मांड में आयतन निकालना हो, घाते 3। ब्रह्मांड में किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना हो, घाते 2। दिमाग में बैठा रहिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न दूसरा क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, पढ़ लेते हैं इसको हम, इसके बाद सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों एक फार्मूला नहीं लिखा था, अभी फिर लिखा दे रहे हैं। कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर है। तो यह हम पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा, चतुर्थांश माने इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, केंद्र से होकर जा रहा है, O हो गया, इसका हमें एक भाग का क्षेत्रफल बताना है। परिधि दिया है प्यारे बच्चों, परिधि कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। परिधि हमारा कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं परिधि बराबर होता क्या है, 2 पाई R बराबर कितना हो गया, 22। तो 2 × पाई का मान 22/7 इंटू R बराबर 22। 22 से 22 कट गया प्यारे बच्चों, 2 का गुणा R में करेंगे, 2R बराबर 7 या R बराबर 7/2। क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल पर। तो क्या रहा है हमसे कि कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 पाई R स्क्वायर। आया कैसे, चतुर्थांश माने सभी कोण 90-90 के हैं, सभी कोण क्या है, 90-90 के हैं। तो अगर हम सूत्र रखते थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर, तो थीटा की जगह लिखते 90/360 पाई R स्क्वायर। 90 का 90, 90 चौका, तो कहने का मतलब हो गया 1/4 पाई R स्क्वायर। चाहे आप डायरेक्ट ऐसे फार्मूला रखिए, चाहे 1/4 पाई R स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए 1/4 पाई का मान 22/7, R का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7/2 × 7/2। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर करिएगा। तो देखते हैं, 1 7 से 1 7 कट गया, 2 1 कम 2, 11 दूना 22। तो गुणा कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 11 का गुणा 7 में, 11 7 77 बटे 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ।
अब प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखते हैं हम प्रश्न तीसरे को क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए घड़ी की जो सुई है उसकी लंबाई कितना है, 14। सुई हम जानते हैं घड़ी में लगती कहाँ है, बीचों बीच से, अर्थात वह त्रिज्या केंद्र पर लगी होगी, अर्थात त्रिज्या का आकार करेगी। यह हमारा हो गया घड़ी, यहाँ से इसकी सुई हो गई, लंबाई कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 5 मिनट में कितना वह क्षेत्रफल, मतलब घड़ी घूमेगी, उसका हमें क्षेत्रफल बताना है। बात समझ गए प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है कि r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए बच्चों, घड़ी की सुई एक चक्कर मिनट वाली कितने समय में लगाती है, 60 मिनट में। कितने समय में, 60 मिनट में। कहने का मतलब 1 घंटे में। 1 घंटे मिनट वाली एक चक्कर मारती है, तो 1 घंटे में जब एक चक्कर मारी तो एक चक्कर मारने में कितना कोण बनेगा, 360 अंश बनेगा। कितना बनेगा, 360 अंश। 360 में अगर हम 60 का भाग दे देंगे, मतलब 1 घंटे का भाग देंगे या 60 मिनट का भाग देंगे, तो हमारा 1 मिनट का आ जाएगा। 1 मिनट में 5 का गुणा कर देंगे तो लिखेंगे क्या, थीटा बराबर 360 अंश बटे हम कर देंगे प्यारे बच्चों 60, और गुणे कितना मिनट का रहा था, 5। तो 6 का नम 6, 6 जहाँ की 36, तो गुणा कर देंगे 6 पंजे 30 अंश कोण बनाएगा हमारा। कितना बनाएगा, 5 मिनट में मिनट वाली सुई 30 अंश का कोण बनाएगा। अब चलते हैं, लिखेंगे क्या फिर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला हमारा सेम है वही। अब रखेंगे, इसमें करेंगे क्या, थीटा का मान हो जाएगा 30 अंश बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14। चलिए प्यारे बच्चों काटते हैं इसको। 1 0 से 1 0, 3 1 9 3, 3 1 9 3, 3 दूना 6 12, 7 1 7, 7 दूना 14, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 11 दूना 22। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं होना चाहिए। 11 गुणा 14 में कर देंगे तो 11 चौक 44, हासिल लग गया कितना, 4। 11 का नाम 11, 11 4 15, और बटे बच जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न 4 क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, कोई जीवा क्या कर रही है, केंद्र पर समकोण आंतरित कर रही है। तो कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखिए, और पाई का मान यहाँ कह रहा है 3.14। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। सवाल नंबर 4, एक हम क्या करेंगे, वृत्त बना देंगे। हमने वृत्त बना दिया, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। केंद्र पर समकोण आंतरित कर रहे, मतलब कि 90 अंश का कोण बना रहा है। तो थीटा बराबर 90 अंश, और इसके बाद क्या हो गया, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, और पाई बराबर दिया है 3.14। इस सवाल में 2 चीज़ पूछा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु वृत्तखंड का मतलब हो जाएगा, हमें इस चीज़ का मान कह रहा है। दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों AOB, या बड़ा वाला हिस्सा। यह बड़ा वाला हिस्सा जो हमें निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो पहला लिखते हैं सवाल, संगत लघु वृत्तखंड बराबर, सूत्र हो जाएगा, हमने आपको बताया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए मान रखते हैं प्यारे बच्चों। तो 90/360
पाई का मान 3.14, आर का मान प्यारे बच्चों 10 × 10 माइनस 1/2, आर का मान 10 × 10 और साइन बन जाएगा 90 अंश। कोई दिक्कत हो मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा। तो देखिए 90 कम 90, 90 चौका, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10 दाम में 100, 100 का गुणा करेंगे, 2 अंक पे दशमलव है तो दशमलव पूरा हट गया, तो बन जाएगा 3 से 14/4 माइनस 10 दाम में 100 और बटे 2, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए इन दोनों का लसाअ लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 4। तो हो जाएगा 3 से 14, 2 दूना 4, 2 गुणा करेंगे कितना बन जाएगा? 200। कितना बन जाएगा बच्चों? 200। तो 3 से 14 में से 200 को जब हम घटा देंगे तो आ जाएगा 114/4। काट देते हैं प्यारे बच्चों, 4 × 4, 4 दूना 8, 3 बच गया तो हो गया 34, 4 8 32, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 20। तो कहने का मतलब हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? संगत लघु वृत्तखंड। अब चलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड पर। तो लिखेंगे दूसरा सवाल इसी का, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड बराबर हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए क्या होगा? 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए क्या लिखेंगे इसको? 360 माइनस 90 बटे 360, पाई का मान 3.14, आर का मान प्यारे बच्चों 10 × 10। 360 में से प्यारे बच्चों घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 270 बटे 360 गुणे 2 जीरो माने दशमलव हट जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 3 से 14, 1 0 से 1 0, 9 3 27, 9 चौका 36। तो चलिए प्यारे बच्चों अब इसको हम काट देते हैं 2 से पहले। 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14। 3 का अब हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों। 3 7 21, हासिल लग गया 2, 3 5 15, 15 2 17, हासिल लग गया प्यारे बच्चों 1, 3 1 3 और 1 हासिल 4 और बटे हो जाए कितना? 2। अब इसको काट के दशमलव में बदल देते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 5 10, फिर 1 बचा, 2 5 10। तो कहने का मतलब 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों इसका आप। ये हमारा है प्रश्न नंबर 4 जिसमें 2 मान पूछा था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। प्रश्न 5वां क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। कह रहा है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर 3 मान पूछ रहा है। त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर और कोण दिया है प्यारे बच्चों 60 अंश। तो देखिए सवाल नंबर आपका है 5वां। सवाल नंबर 5वां चित्र हम बना देते हैं प्यारे बच्चों। यह हो जाएगा 60 अंश 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे दिया है, दिया क्या है? थीटा बराबर 60 अंश, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। तो पहला हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि संगत चाप की लंबाई। चाप की लंबाई माने यहाँ से यहाँ तक, ओ इसको कर दीजिए, ए कर दीजिए, बी कर दीजिए। तो लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? सूत्र हमने लिखाया था थीटा बटा 360 गुणे थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। तो होगा क्या? थीटा का मान 60 अंश बटे 360, 2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान प्यारे बच्चों है 21। तो 7 × 7, 7 3 21, 60 × 60, 60 छक्का
फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 2 तिहाई 6 3 से काट देंगे 3 प्यारे बच्चों। तो बचा सिर्फ कितना 22, तो आ जाएगा उत्तर 22 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, चाप की लंबाई हो गया। अब दूसरा इसमें जो ऑप्शन कह रहा है वो हमारा क्या कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह रहा है, तो दूसरा लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो मान रखते हैं थीटा का मान 60 अंश बटा 360, पाई का मान प्यारे बच्चों 22/7, आर का मान 21 गुणे 21, 7 एक नम 7, 7 3 21 काट दिए प्यारे बच्चों। 60 एक नम 60, 60 छक्का, 3 एक नम 3, 3 दूना और 2 एक कम 2, 11 दूना। गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 11 का किससे करेंगे 21 से करेंगे, किससे करेंगे 21 से। 11 का नम 11 हासिल लग गया प्यारे बच्चों, 2 1 11 दूना 22 और 1 हासिल 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब तीसरा ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है तीसरा सवाल इसमें कि संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संगत जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें एक चीज़ देखिएगा बच्चों, अगर मैं क्या करूं, सवाल कोई गलती हो जाता है आंसर मिलाने में आपको, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम भी भाई मानव ही हैं, मशीन नहीं है कि बटन दाबेंगे और सवाल करेक्ट हो जाए। हो सकता है गुणा भाग करने में कहीं पर गलती हो जाए, उत्तर गलत आ सकता है। यह केस बनेगा सिर्फ 1% कहेंगे तब भी कम होगा, 1% भी नहीं, मतलब हम कहेंगे 0.01% का संभावना होगा, और बाकी हमारा 99.99% सही आने की संभावना रहेगा प्यारे बच्चों। अगर ऐसा होता है आंसर मिला लेना, आप खुद चेक कर लोगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अब सवाल की तरफ। तो सूत्र हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मान रखते हैं प्यारे बच्चों, थीटा का मान 60 अंश बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणे 21 माइनस 1/2 आर का मान 21 गुणे 21 गुणे साइन कितना हो जाएगा 60 अंश प्यारे बच्चों। इसको पूरा मैंने यहाँ काटा था 231 ही आया था, चलिए फिर भी काट दे रहे हैं। 6 का नम 6, 6 36, 7 का नम 7, 7 3 21, 3 का नम 3, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 11 दूना 22। गुणा कर दिए प्यारे बच्चों, आ गया 231। 21 का गुणा 21 में करेंगे प्यारे बच्चों 441 और बटे 2 साइन 60 का मान होता है प्यारे बच्चों करड़ी में 3/2। चलिए यहाँ देख लेते हैं करड़ी का मान दिया है क्या। करड़ी का मान नहीं दिया है, तो करड़ी में उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 231 माइनस 441 करड़ी में 3/2 दूना 4। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का ध्यान से। अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है बच्चों कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर और कितना कोण बना रही है 60 अंश का बना रही है। तो कह रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल बताइए। लघु का भी बताना है और दीर्घ वृत्तखंड का भी बताना है। पाई का मान दिया और करड़ी में 3 का मान दिया है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब क्या करते हैं हम, चलिए पहले एक वृत्त चित्र बनाते हैं इसका। तो 6वें में जो चित्र होगा प्यारे बच्चों, यह हो गया, इसको ऐसे मिला देंगे। यह कोण बना रहा है बच्चों 60 अंश का, इसका नाम ए दे देंगे, इसका नाम बी दे देंगे, और यह कितना है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर प्यारे बच्चों 60 अंश। थीटा बराबर कितना दिया है
60 ° अब हमें कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। लघु माने यह वाला हिस्सा, दीर्घ माने यह पूरा हिस्सा, और त्रिभुज सहित मिलाकर हमें क्या करना है, मान बताना है। तो चलिए, और हमें दिया है पाई बराबर दिया है 3.14 और करड़ी में 3 का मान दिया है 1.73। चलिए, अब पहला लिखेंगे सवाल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई r स्क्वायर -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान 60/360, पाई का मान 3.14, आर का मान बन जाएगा 15 और -1/2 r स्क्वायर, आर का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 15 और साइन बन जाएगा 60 ° चलिए, 60 का नाम 60 छक्का काट देते, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 पचे 10, 2 सते 14 प्यारे बच्चों। अब सबका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 5 गुणा करते हैं तो 5 सते 35 हासिल लग गया प्यारे बच्चों कितना, 3 5 पचे 25, 25 3 28 हासिल लग गया प्यारे बच्चों कितना, 1 5 1 5 5 2 सॉरी हासिल 2 लगा, 5 2 7। अब 15 का गुणा करेंगे अगर हम तो हो जाएगा 15 चौका 60, 15 पचे 75 हासिल लग जाएगी प्यारे बच्चों 7, फिर 15 8 120, 120 में 7 करेंगे तो 127 हासिल लग गया 12, फिर 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 में 12 जोड़ेंगे तो 115 और 15 2 17, 100 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 17 आ जाएगा। तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा और माइनस 15 में हो जाएगा 225/2 गुणे साइन 60 का मान करड़ी में 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 117.75 माइनस 2 से 25 गुणे करड़ी में 3 का मान 1.73 और बटे हो जाएगा 2 दूना 4। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहीं पर हम क्या करते हैं, ऊपर हल करते हैं इतनी में, इधर नहीं हल करते हैं, इधर हल करते हैं इसी में। तो होगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा बराबर 117.75 माइनस गुणा करेंगे प्यारे बच्चों 5 का तो हो जाएगा 5 3 15 हासिल लग गया कितने प्यारे बच्चों 1 5 7 35 35 1 हासिल 36 5 1 5 5 3 8 गुणा करेंगे 2 का 2 3 6 2 7 14 2 1 कम 2 1 3 फिर 6 4 3। चलिए 5 करेंगे 5 6 6 12, इसके बाद कितना हो गया 6 4 10 10 8 18 18 1 19 4 3 7 1 8 3, कितने अंक पे दशमलव लगे प्यारे बच्चों 2 अंक पे बटे हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब आ गया 389.25/4। 4 से काटते हैं प्यारे बच्चों तो हो जाए कितना 4 9 36, 2 बचा तो कितना हो गया 29, 4 7 28, 1 बच गया प्यारे बच्चों, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 12, 4 3 12, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 5 20। तो आ जाएगा 97.3125 प्यारे बच्चों। तो घटा देंगे इसको 117.7500 कर देंगे माइनस 97.3125। तो घटा देते हैं तो क्या बनेगा, एक हासिल देखिए यहाँ 10 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचा 4 4 में से 1 गए 3, यहाँ 7 7 में से 3 गए 4, 7 में से 7 घटा देंगे 0, 11 में से 9 घटा देंगे 2। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों आ जाएगी 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो मैंने सूत्र लिखाया था प्यारे बच्चों क्या, कि पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पाई का मान प्यारे बच्चों हो गया 3.14, आर का मान हो गया 15 गुणे 15 माइनस लघु वृत्तखंड का दिया है 20.4375। गुणा करते हैं प्यारे बच्चों तो हो जाएगा
3.14 गुणे 225 और माइनस प्यारे बच्चों इतना होगा 20.4375। चलिए इसका गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 एक 5, 5 2 7, 5 3 15, 2 गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो 8 2 6, तो हो गया 0, 8 7 15, 8 2 10, 10 5 15 1 16, 6 2 8 1 9 1 10, 6 1 7, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 706.5। हम 3 बार 0 बढ़ा देंगे माइनस 20.4375 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 0.4 अंक है तो यहाँ हमारे पास 2 ही था तो हम 2 कम ही था इसलिए 2 0 बढ़ा दिए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको घटाएंगे तो यहाँ 10, 10 में से 5 गए 5, बचा कितना 9, 9 में 7 गए 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ बचा 4, 4 में 4 चला जाएगा प्यारे बच्चों 0, 6 आ जाएगा, 1 हासिल देगा 10, 10 में से 2 गए 8, बच जाएगा 600। यही हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब चलते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर इसके बाद इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न 7 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्या दे दिया प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 7, यहाँ पे त्रिज्या दे दिया है प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर। ठंड का मौसम है प्यारे बच्चों, थोड़ा सर्दी पकड़ लिया है। कितने अंश का कोण बना रहा है, 120 अंश का, 120 अंश का। नाम ओ दे देंगे, ए दे देंगे, बी दे देंगे, लिखेंगे दिया है, क्या है दिया है। थीटा बराबर 120 अंश, आर बराबर 12 सेंटीमीटर और पाई बराबर 3.14। करड़ी में 3 का मान है 1.73। तो इतना मान प्यारे बच्चों इस सवाल में दिया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल माने यह छोटा वाला हमें क्षेत्रफल क्या करना है, बताना है। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कोई दिक्कत हो प्यारे बच्चों बताइएगा। अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। थीटा का मान रखेंगे प्यारे बच्चों 120/360, पाई का मान 3.14, आर का मान बनेगा प्यारे बच्चों 12 गुणे 12 माइनस 1/2 12 गुणे 12 और वो हो जाएगा साइन 120 अंश। काट देंगे प्यारे बच्चों, 12 का नम 12, 12 3 36, 3 का नम 3, 3 चौके 12। तो अगर हम इधर भी काट देते इसको, चलिए 2 1 कम 2, 2 छके 12। पहले हम क्या करते 4 का गुणा कर देते, 4 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 हासिल लग गया प्यारे बच्चों। 1 4 का नम 4 1 5, इसके बाद 4 3 12, 12.56 गुणे 12 गुणा कर देंगे माइनस 12 छंग हो जाएगा प्यारे बच्चों 72। और साइन 120 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2। इसको भी काट देते हैं, 2 1 नम 2 आ जाएगा 36। तो यह हो गया। अब 12 गुणा कर देते हैं प्यारे बच्चों, 12 छंग 72 हासिल लग गया हमारा 7, 12 पंजे 60, 60 7 67 हासिल लग गया प्यारे बच्चों 6, 12 दूना 24 36 हासिल लग गया 3, 12 का नम 12 3 15 और माइनस 36 गुणे 1.73।
चलिए हम इसका गुणा करते हैं। 6 का गुणा करेंगे 6 3 18 हासिल लग जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए गुणा इधर करते हैं। 6 3 18 हासिल लग जाएगा प्यारे बच्चों कितना 1, 6 से 42 42 1 43 हासिल लग गया कितना 4, 6 का 9 6 4 10 गुणे 3 करेंगे तो 3 3 का 9 3 7 21 3 का 9 3 3 2 5 तो 8 9 3 12 1 1 2 5 1 6 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 62.28 तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 150.72 माइनस 62.28। तो इसको घटा देंगे तो एक हासिल देगा 12, 12 में से 8 गए प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा 12 में से 8 गए, 12 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गए 4, एक हासिल देगा यहाँ आपका हो जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8, बचा यहाँ कितना 4 हो गया 14, 14 में से 6 गए 8 तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसका आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।